हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में स्वागत है। आज हम एडिटोरियल बुक का सेट प्रैक्टिस 7 शुरू करने जा रहे हैं। इस सेट में हम कुछ महत्वपूर्ण विषयों, शब्दावली और विश्लेषण क्षमता पर खास ध्यान देंगे। हर प्रश्न आपके सोचने के तरीकों को मजबूत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रभावी और उपयोगी सेट प्रैक्टिस हम 7। तो देखते हैं सेट प्रैक्टिस 7 का फर्स्ट प्रश्न। हम प्रश्न संख्या फर्स्ट है, विटामिन खनिज है, विकार रोग है। आपको कहता है विटामिन ए में क्षीणता दृष्टिहीनता है, 2 में विटामिन B1 बेरी है, विटामिन डी में रिकेट्स है और 4 में लोहा अरकता। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सुमेलित है? तो आपको मिलाना है। तो इसका राइट आंसर होगा सभी चारों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे, कूलाम नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? इसका राइट आंसर होगा आपको केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है, केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य है। तो राइट आंसर आपका सी होगा। कूलाम का नियम 2 आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत बल वस्तुओं पर आवेश की मात्रा के गुणनफल के समानुपाती होता है और 2 वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 3 देखेंगे, प्रेरित धारा उच्चतम होती है जबकि कुंडली की गति दिशा होती है। कहता है प्रेरित धारा उच्चतम होती है जबकि कुंडली की गति दिशा होती है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रेरित धारा उच्चतम तब होती है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में 90 डिग्री या लंबवत होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। समतल दर्पण परिवर्तन एक दर्पण प्रतिबिंब का उत्क्रमण है जहां वस्तु की दाहिना भाग दर्पण के पीछे बाईं की ओर दिखाई देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 5 है, घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो घर्षण कम करने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो स्नेहक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका बी होगा। कोई भी पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक गतिशील सतहों के बीच घर्षण को कम करने के उद्देश्य से भौतिक रूप से एकीकृत होता है वह स्नेहक कहा जाता है। उदाहरण के लिए ग्रीस और तेल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 6 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोदक का व्याख्या करता है? तो इसका राइट आंसर होगा न्यूटन के प्रथम गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। न्यूटन की गति के तीसरे नियम का सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन और अपस्फीति वाले गुब्बारों द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोदक की व्याख्या करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 7 देखेंगे, कहता ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको वेग v की गतिमान द्रव्यमान m की एक वस्तु में mv/2 की गतिज ऊर्जा होती है, ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। आपका बी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है? कहता है निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा टोनोमीटर का उपयोग। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। आपको टोनोमीटर का उपयोग किसी व्यक्ति की आंख के अंदर के दाब को मापने के लिए किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर होगा आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया जब एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो परिणाम स्वरूप लवण प्राप्त होता है जो उदासीन होता है, अतः यह उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, किसी यौगिक संरचना में 4 कार्बन अणुओं को एक साथ संतृप्त लघु श्रृंखला वसीय अम्ल शामिल है जो आमतौर पर जंतु, वसा और पौधे के तिल के एस्टीकृत रूप में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्यूटरिक अम्ल का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। ब्यूटरिक अम्ल C4H8O2 इस यौगिक संरचना में 4 कार्बन अणुओं के साथ संतृप्त लघु श्रृंखला वसीय अम्ल शामिल है जो आमतौर पर
जंतु वसा और पौधे के तिल में स्टिकीकृत के रूप में पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। एल्कोहल अल्कोहल और फिनॉल जैसे हाइड्रोक्लासिक यौगिक के साथ ऑक्सो एसिड और अभिक्रिया के साथ कौन सी क्रियानात्मक समूह यौगिक प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर होगा आपको एस्टर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। एस्टर एक रासायनिक यौगिक है जो एक अम्ल से प्राप्त होती है जिसमें कम से कम -OH हाइड्रोक्लासिक समूह को एक -O एल्काइल समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जैसे कि कार्बोजेलिक अम्ल और एक अल्कोहल का प्रतिस्थापन अभिक्रिया में होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, 12 देखेंगे। निम्नलिखित में धातुओं में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन कीजिए। तो असंगत धातु का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर मैग्नीशियम। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। लिथियम Li3, सोडियम Na11, पोटेशियम K90 आवर्त सारणी के समूह में 1A क्षार धातु समूह से संबंधित है। केवल मैग्नीशियम Mg12 आवर्त सारणी के समूह में 2A क्षारीय मृद धातु समूह से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। कहता है हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हीरा और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हीरा कठोर होता है किंतु ग्रेफाइट मुलायम और फिसल युक्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है? तो आपको सोडा बोतल खोलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सोडा बोतल खोलना ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं है, जबकि लोहे का जंग लगना, विकृति गंधिता और दहन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। नेफ्थलीन पीली कजली ज्वाला के साथ जलता है, इसका कारण क्या है? नेफ्थलीन पीली कजली ज्वाला के साथ जलता है, इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको अपूर्ण दहन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेफ्थलीन पीली कजली ज्वाला के साथ जलता है, इसका कारण नेफ्थलीन का पूर्ण दहन होता है। नेफ्थलीन कच्चे तेल से प्राप्त एक चक्रीय हाइड्रोकार्बन है या एक कीटनाशक है जिसका उपयोग विकर्षण के रूप में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? निम्नलिखित में कौन सा जीवित जीव लिटमस देता है? तो आपको लाइकेन देता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है, किस वायरस के उत्परिवर्तन म्यूटेशन किस कारण से होता है? कहता है किस वायरस में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन किस कारण से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा इसके आनुवांशिक दर में परिवर्तन से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए राइबोसोम होते हैं? कौन से कोशिकांगों के अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूत्रकनिका और लवक्का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया और लवक कोशिका में अर्ध स्वायत्त कोशिकांग होते हैं क्योंकि इनमें स्वयं को डीएनए एवं 70S राइबोसोम उपस्थित होता है जो आवश्यक प्रोटीनों एवं अम्ल स्वयं को संश्लेषण कर अपनी संख्या बढ़ाने में सहायक होता है। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की दिशा किस ओर होती है? इसका राइट आंसर होगा वेग की दिशा के लंबवत होती है। वेग की दिशा का लंबवत होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। त्वरण की दिशा अंदर की ओर होती है और एक समान वृत्तीय गति में त्वरण की त्रिज्या के साथ केंद्र की ओर होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है, किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होती है? किसी वस्तु का भार निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल का। किसी वस्तु का भार वस्तु द्वारा जमीन पर आरोपित बल भार होता है। इस प्रकार भार W=mg भार का SI मात्रक न्यूटन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 है, आपको पिट्टी द्वीप जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है, भारत के किस स्थान पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लक्षद्वीप समूह में। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। लक्षद्वीप समूह में स्थित पिट्टी द्वीप पर एक पक्षी अभ्यारण्य तथा वहां कोई मानव निवास नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 है, निम्नलिखित में से किस देश या किन देशों का सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं मिलती है? आर्कटिक महासागर से नहीं मिलती है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांस। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को आर्कटिक कहते हैं, जिस तरह दक्षिणी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र
अंटार्कटिका कहलाता है। आर्कटिक क्षेत्र को आर्कटिक महासागर जो उत्तरी ध्रुव में पर फैला है। कनाडा के कुछ भाग, ग्रीनलैंड, डेनमार्क का एक क्षेत्र के रूप में रूस का कुछ हिस्सा, संयुक्त राज्य अमेरिका, अलास्का, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे, रूस और ताजिकिस्तान में बहने वाली यूराल नदी कहाँ गिरती है? तो आपको राइट आंसर हो जाएगा, आपको कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित बांध और उससे संबंधित राज्यों को सुमेलित करें। एक में सरदार सरोवर बांध, तो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है। तो कहाँ है? तो आपको गुजरात होगा, डी। 2 में इंदिरा सागर बांध, ये इंदिरा सागर बांध किस नदी पर? नर्मदा नदी पर है। तो कहाँ होगा ये? तो मध्य प्रदेश, 1 हो जाएगा। 3 में है नागार्जुन सागर बांध, तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। तो कहाँ होगा? तेलंगाना में हो जाएगा। फिर है मेत्तूर बांध, तो मेत्तूर बांध कहाँ है? कावेरी नदी पर है। तो आपको क्या होगा? तमिलनाडु होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 का डी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का बी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। मालागासी, सकुत्रा और जंजीबार तथा कोमोरो किस महासागर का द्वीप है? मालागासी, सोकोत्रा, जंजीबार और कोमोरो किस महासागर का द्वीप है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हिंद महासागर का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। विश्व का कहवा पतन कहलाता है, तो विश्व का कहवा पतन कौन सा कहलाता है? तो आपको सैंटोस कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ब्राजील का कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र है। ब्राजील में कहवा के बागों को फेजेंडा कहते हैं। साओ पाओ विश्व का सबसे बड़ा कहवा मंडी है। ब्राजील का सैंटोस बंदरगाह विश्व का कहवा पतन कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? नमक और रेत के मिश्रण से नमक को अलग करने का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा घुलाना, निस्पंदन और वाष्पीकरण करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। घुलाना, निस्पंदन और वाष्पीकरण, सर्वप्रथम मिश्रण को पानी में घोलकर बालू को छान लेते हैं, फिर खारे पानी को घोलकर पानी को वाष्पित कर नमक एकत्र करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? एगमार्क एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 1937 ईस्वी में लागू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 है। हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? हड़प्पा सभ्यता किस धातु युग से संबंधित मानी जाती है? इसका राइट आंसर होगा आपको कांस्ययुगीन धातु युग से मानी जाती है, कांस्ययुगीन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 देखेंगे। प्रश्न संख्या 30 है। किस चोल शासक ने गंगई कोड चोल गंगा का चोल विजेता की उपाधि ग्रहण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, राजेंद्र प्रथम ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। राजेंद्र प्रथम का शासनकाल 1014 से 1044 ईस्वी एक महान चोल शासक था। कलिंग के रास्ते बंगाल तक का अभियान राजेंद्र प्रथम के शासनकाल के सबसे उल्लेखनीय कृतियों में से एक था। इसमें चोल सेनाओं ने गंगा नदी पार कर 2 स्थानीय राजाओं को हराया। इस विजय की स्मृति में राजेंद्र प्रथम ने गंगई कोड चोल गंगा का चोल विजेता की उपाधि धारण की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उल्लू खान था? दिल्ली सल्तनत के किस शासक का मूल नाम उल्लू खान था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको बलबन का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। आपको सूची 1 में है उत्तर मुगलकालीन राज और सूची 2 में है आपको संस्थापक। आपको मिलान करना है, तो देखते हैं मिलान करते हैं। तो ए में है बंगाल, तो बंगाल का हो जाएगा मुर्शिद कुली खान, तो 3 हो जाएगा। बी में है अवध, तो अवध का हो जाएगा सआदत खान, 2 हो जाएगा बुरहानुल मुल्क। और सी में हैदराबाद, तो हैदराबाद का होगा आपको निजामुल उल मुल्क, 4 हो जाएगा। अब मैसूर का है तो आपको हैदर अली होगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। प्रश्न संख्या 33 है। रिंग फेस घेरे की नीति का प्रणेता कौन थे? रिंग फेस घेरे की नीति के प्रणेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 है। फैराइजी कौन थे? फैराइजी कौन थे? तो फैराइजी कौन थे? इसका राइट आंसर होगा हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे, हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या
35 है 1857 ईस्वी की क्रांति के नायक मंगल पांडे को कब फांसी सजा दी गई थी? तो फांसी की सजा कब दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, आपको दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। आपको सूची 1 में विदेश में स्थापित क्रांतिकारी संगठन है और सूची 2 में स्थान केंद्र है, आपको मिलान करना है। तो गदर पार्टी कहाँ हो जाएगा? तो सैन फ्रांसिस्को 2 हो जाएगा, अमेरिका में है। बी में है इंडिया हाउस, तो इंडिया हाउस कहाँ है? तो लंदन में है, तो आपको 2 हो जाएगा इंडिया हाउस। सी में है यूनाइटेड इंडिया हाउस, तो यूनाइटेड इंडिया हाउस कहाँ है? तो सिएटल हो जाएगा, तो सिएटल कहाँ है? तो आपको 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे डी में है स्वदेशी सेवक गृह, तो कहाँ है? तो वैंकूवर में है, तो आपको 5 हो जाएगा। तो आप इस प्रकार इसको मिलाएंगे तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ए का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 5। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 37 है। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया था? इसका राइट आंसर होगा दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 38 है। कांग्रेस कार्य समिति में कब और कहां भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जुलाई 1942 के वर्धा में दिया था। क्रिप्स मिशन ने भारत के वापस लौटने के उपरांत गांधी जी ने प्रस्ताव तैयार किया था, जिसमें कांग्रेस के तुरंत भारत छोड़ो तथा जापानी आक्रमण होने पर भारतीयों को अहिंसक असहयोग का आह्वान किया था। कांग्रेस कार्य समिति ने 14 जुलाई 1942 को वर्धा में अपनी बैठक में गांधीवादी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी थी, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत कथन का चयन कीजिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के संबंध में असत कथन का चयन कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा इसे 1883 में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इसे 1883 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। प्रश्न संख्या 40 है। प्रश्न संख्या 40 हड़प्पा सभ्यता के नगर प्राय 2 भागों में बटे थे, लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा स्थल नगर 3 भागों में विभक्त था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको धौलावीरा था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। हड़प्पा सभ्यता प्राय सभी महत्वपूर्ण नगर 2 भागों में विभक्त होते थे, पश्चिम भाग, पूर्वी भाग। पश्चिम भाग के बारे में यह अनुमान लगाया गया है कि यह प्राय शासकों का निवास स्थल रहा होगा, पूर्वी भाग समान लोगों का निवास क्षेत्र रहा होगा। लेकिन धौलावीरा 3 भागों में विभक्त था, किला, मध्यनगर और निचला नगर पूर्वी क्षेत्र। यह नगर आयताकार आकार में बना हुआ था। यह नगर गुजरात में स्थित है और इसे सभ्यता के खोजे गए नवीनतम नगरों में से एक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 41 है। अज्ञात अप्रचलन का अभिप्राय अस्थायी परिसंपत्तियों के मूल की हानि है, निम्नलिखित में से इसका कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्पादन की तकनीकी में परिवर्तन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 है। पुनः प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है। पुनः प्रतियोगिता का एक अनिवार्य शर्त है, इसका क्रेताओं तथा विक्रेताओं का विशाल संख्या। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। यदि अन्य बातें पूर्वत रहे का अर्थ है, यदि अन्य बातें पूर्वत रहे तो अर्थ है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्येक घटक को शामिल करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 है। वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? वितरण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको आय तथा धन के वितरण में समानता से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। समाज में आर्थिक विषमता को कम करने के लिए सरकार आय तथा धन के वितरण का सिद्धांत लागू करती है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। प्रश्न संख्या 45 है। आपको यदि किसी उद्योग की विशेषता परिणाम स्वरूप सुलभ हो तो, तथा किसी उद्योग की विशेषता परिणाम स्वरूप सुलभ हो तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उत्पादन की दीर्घ अवधि यूनिट लागत कम हो जाती है, क्योंकि फर्म द्वारा उत्पादित मात्र जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। वुड बेफेलो नेशनल पार्क कहाँ है? वुड बेफेलो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा कनाडा में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। विश्व का सबसे बड़ा पार्क वुड बेफेलो नेशनल पार्क कनाडा में स्थित है। सबसे बड़ा यह नेशनल पार्क है। यह लगभग 3000 वुड बाइसन का घर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
प्रश्न संख्या 47 है, मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष हुआ था? मॉन्ट्रियल समझौता किस वर्ष हुआ था? तो आपको 1987 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ओजोन विखंडन करने वाली पदार्थ के उत्पादन एवं उपयोग पर रोक लगाने के लिए समय सीमा निर्धारण करने हेतु 1987 में मॉन्ट्रियल समझौता किया गया। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन की कटौती हेतु वर्ष 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल किया गया। आपको मॉन्ट्रियल पूछा तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपको कानपुर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। प्रश्न संख्या 49 है, तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तुगेला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। तुगेला जलप्रपात दक्षिणी अफ्रीका में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 50 देखेंगे। प्रश्न संख्या 50 है, कच्छ करण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? कच्छ करण अभ्यारण्य निम्नलिखित में किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कच्छ करण अभ्यारण्य जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 है, आविष्कार एवं आविष्कारक कौन सा युग सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी सुमेलित हैं। डायनमो माइकल फैराडे सही है, बैरोमीटर टोरेसिली ये भी सही है, ग्राफोफोन एडिसन ये भी सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। भोपाल गैस त्रासदी का कौन सा गैस थी? भोपाल गैस त्रासदी का कारण कौन सी गैस थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपको इनमें से सभी था। मर्केप्टन आपको भोपाल गैस त्रासदी दिसंबर 1984 में भोपाल में यूनियन कार्बाइड संयंत्र में AMIC मिसाइल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव होने के कारण हजारों लोग की जान गई। LPG में रिसाव का पता लगाने के लिए मर्केप्टन गैस मिश्रित की जाती है। गेमेक्सिन उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 है, सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है? सिद्धांत शिरोमणि किसकी रचना है? तो इसका भास्कराचार्य की रचना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। व्यगनेश्वर और मिताक्षर सोमदेव ने कथा सरित सागर सोमेश्वर की रसमाला पुस्तक लिखी है। सिद्धार्थ शिरोमणि संस्कृत भाषा में रचित गणित और खगोल शास्त्र का ग्रंथ है। इसकी रचना भास्कर 2 या भास्कराचार्य ने की है। इसके 4 भाग हैं, लीलावती, अंकगणित, बीजगणित, गोल अध्याय और ग्रहण गति अध्याय। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 है, आतंकवाद विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आतंकवाद विरोधी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपको 21 मई को मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 है, राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको नई दिल्ली में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 है, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो आपको वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री सोवियत संघ की वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी, जबकि प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी। जबकि प्रथम अंतरिक्ष यात्री के रूप में सोवियत संघ के यूरी गागरिन जी को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो आपको ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 है, 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि विभाग किस मंत्री किसे बनाया गया? 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि विभाग का मंत्री किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपको राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? इसका राइट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। भारतीय राष्ट्रगान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक तौर पर संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 60 देखेंगे, संविधान के संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किस भाग में है? संविधान से संशोधन से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किस भाग में है? इसका राइट आंसर होगा भाग 20 में। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। संविधान के भाग आपको 17 में अनुच्छेद 243 से 351 तक राजभाषा के संबंध में, जबकि आपको
भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 60 तक देश में आपातकाल से संबंधित है, क्योंकि भाग 20 में अनुच्छेद 368 से संविधान के संशोधन प्रक्रिया का विस्तृत उपबंध किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर होगा गणेश वासुदेव मावलंकर थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। लोकसभा संसद निम्न सदन कहलाता है, इसके सदस्यों को जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनती है। अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा की संरचना का वर्णन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 है, प्रश्न संख्या 62 देखेंगे, भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य कौन है? तो आपको आंध्र प्रदेश है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। सन 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन भाषाई आधार पर किया गया, साथ ही भाषाई आधार पर गठित देश का प्रथम राज्य का दर्जा प्राप्त है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 63 है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपको 19 के 1 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। प्रश्न संख्या 64 है, राष्ट्रीय दल बनने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों की मान्यता जरूरी है? एक राष्ट्रीय दल बनने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता जरूरी होता है? इसका राइट आंसर होगा आपको 4 राज्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 है, भारत के प्रधानमंत्री का निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो राष्ट्रपति द्वारा इसे नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे, नासा द्वारा चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? नासा द्वारा चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसका राइट आंसर होगा आपको 2030 तक रखा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नासा द्वारा चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य 2030 तक रखा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 है, प्रोबा 3 मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? प्रोबा 3 मिशन को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? इसका राइट आंसर होगा PSLV C-59 के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे, भारत में वनावरण की स्थिति के अनुसार कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। उपरोक्त तीनों वक्तव्य सही दिए गए हैं। वनावरण एवं वृक्षावरण दोनों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले 3 राज्य छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा है, रिपोर्ट 2003 के अनुसार। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 है, निम्न में कौन सा देश प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत में 8 चीता सौंप रहा है? कहता है निम्न में कौन सा देश प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को 8 चीता सौंप रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बोत्सवाना। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70 है, जनवरी 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? जनवरी 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 718। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। हिम तेंदुआ का पहला सर्वेक्षण जनवरी 2024 में किया गया था, जिसके अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की कुल संख्या 718 है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। प्रश्न संख्या 71 है, हिस्ट्री डेट द इंडियन इग्नोरेड पुस्तक का लेखक कौन है? हिस्ट्री डेट इंडिया इग्नोरेड पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन है? तो आपको प्रेम प्रकाश है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। भारत में तूफान मेलिसा से प्रभावित किन देशों को मानवीय सहायता भेजा है? भारत ने तूफान मेलिसा से प्रभावित किन देशों को मानवीय सहायता भेजा है? इसका राइट आंसर होगा जमैका और क्यूबा को भेजा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। भारत ने तूफान मेलिसा से प्रभावित जमैका और क्यूबा को मानवीय सहायता भेजी है। इसमें दवाइयाँ, चिकित्सा उपकरण, जनरेटर, टेंट, बिस्तर, रसोई किट और स्वच्छता किट जैसी राहत सामग्री शामिल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। प्रश्न संख्या 73 है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने महिलाएं प्रत्याशी जीत दर्ज की है? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने महिलाएं जीत दर्ज की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 28 महिला। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में विभिन्न पार्टियों की कुल 28 महिलाओं ने जीत हासिल की है, जो 243 सीटों का लगभग 11% है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। प्रोजेक्ट नमन
किस विभाग या संस्था से संबंधित है? प्रोजेक्ट नमन किस विभाग या संस्था से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा आपको भारतीय सेना से संबंधित। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। प्रोजेक्ट नमन का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारों और आश्रितों को सहायता करने हेतु देश भर में CSC स्थापित करने से है, जो पेंशन, ई सेवाएं तथा बैंकिंग समाधान प्रदान करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 है। केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर दंड को बढ़ाकर कितना कर दिया है? केंद्र सरकार ने पराली जलाने पर दंड को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका राइट आंसर होगा 2 गुना कर दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत अप्रभावी दंडों की आलोचना के बाद केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पराली जलाने पर जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2 गुना कर दिया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। खर्ची पूजा का संबंध किस शहर से है? तो खर्ची पूजा का संबंध किससे है? इसका राइट आंसर होगा आपको अगरतला से है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। खर्ची पूजा भारतीय राज्य त्रिपुरा के अगरतला में त्रिपुरी राजघराने के 14वें देवी देवताओं के पूजन के रूप में मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 77 देखेंगे। GI टैग से संबंधित कौन सा मिलान गलत है? तो GI टैग से संबंधित कौन सा मिलान गलत है? इसका होगा रतलाम रियावन लहसुन उत्तर प्रदेश, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। रितलाम रियावन लहसुन उत्तर प्रदेश से गलत है, क्योंकि रितलाम रियावन लहसुन को मध्य प्रदेश का GI टैग, कहाँ का? MP का GI टैग मिला है, MP को GI टैग मिला है। गलत पूछा तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 है। किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी है? मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना दी है, तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। अप्रैल 2025 में केरल राज्य में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेषों की खोज की सूचना प्राप्त हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो आपको गुजरात है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र गुजरात की वेदांता और ताइवानी कंपनी फॉक्सकॉन द्वारा निवेश कर बनाया जा रहा है। गुजरात में सेमीकंडक्टर नीति 2022-27 में शुरू हुआ। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। प्रश्न संख्या 80 है। J&K जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर होगा आपको महाराष्ट्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। भारत का पहला आपको जम्मू कश्मीर में आने वाले अपने राज्य के पर्यटकों एवं अधिकारियों के लिए गेस्ट हाउस और राजभवन बनाने के लिए महाराष्ट्र भवन श्रीनगर के बाहरी इलाके बड़गांव में महाराष्ट्र ने जमीन खरीदा। ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य है जिसने जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। कहता है विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुई? विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर होगा दावोस में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। WEF विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक 2025 में दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। युगेन संग्रहालय स्थापित करने के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको फ्रांस के साथ समझौता किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय स्थापित करने के लिए फ्रांस के साथ समझौता किया। इसे भारत में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत इसे नई दिल्ली में स्थित नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में स्थापित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 है। पुस्तक एवं लेखक कौन सा जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए ब्राइट इट ऑन, आपको दीपा भस्ती। ब्राइट ये आपको पुस्तक का लेखक का जोड़ा जो है द्वारा लिखी गई है, आप नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या ये दीपा भस्ती ने दीपा मलिक के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? दीपा मलिक के द्वारा। नहीं पूछा तो राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। प्रश्न संख्या 84 अभ्यास और संबंधित देश का मिलान कौन सा सही नहीं है? कहता है कौन सा सही नहीं है, तो आपको सही नहीं है तो इसका राइट आंसर होगा डी सिम्बेक्स सिंगापुर नेपाल। ये आपका सही नहीं है क्योंकि सिम्बेक्स सिंगापुर और भारत होगा। क्या होगा? भारत। तो नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका डी होगा। जबकि वीनेक्स आपको इंद्र भारत रूस, टाइगर ट्रम्प भारत अमेरिका, डेजर्ट नाइट फ्रांस भारत फ्रांस UAE, ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर नहीं पूछा, राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 है। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? सूरीनाम
कि पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा लिंडा याकारिनी। याकारिनी बने, लिंडा याकारिनी बने। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। दक्षिणी अमेरिका देश सूरीनाम की आर्थिक अनिश्चितता के बाद पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में जेनिफर साइमंस को संसद द्वारा चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या सॉरी इसका राइट आंसर हो जाएगा जेनिफर साइमंस के द्वारा चुनी गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 86 देखेंगे, आपका मैथ और रीजनिंग जहां भी है आपको आंसर बता दिया जाएगा, इसे स्वयं बनावे। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा वीडियो कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सलाह दें। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 86। तो प्रश्न संख्या 86 का राइट आंसर होगा डी 65। इस प्रकार राइट आंसर इसका 86 का डी होगा राइट आंसर। प्रश्न संख्या 87 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 96 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 4000। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 90 देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 24 वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 91 है, इसका राइट आंसर होगा 10√2 मीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 0.32। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे, प्रश्न संख्या 93 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा ए 0.27। सॉरी इसका राइट आंसर देखेंगे 93 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। गुना माइनस गुना प्लस होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे, प्रश्न संख्या 94 देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 28। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 95 देखेंगे तो इसका राइट आंसर होगा डी 90। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। प्रश्न संख्या 96 देखेंगे, इनमें से मृग का पर्यायवाची कौन सा है? मृग का पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा कुरंग है, कुरंग। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रश्न संख्या 97 देखेंगे, आवर्तक का विलोम शब्द है। तो आवर्तक का विलोम शब्द क्या है? इसका राइट आंसर होगा विवर्तक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे, प्रश्न संख्या 98 है, चूज द मोस्ट ऑपरेंटल इंग्लिश वर्ड फॉर अपरिहार। इसका राइट आंसर होगा इंडेसेबल। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे, प्रश्न संख्या 99 है, इंडेफिनिट द मोस्ट ऑपरेंटल्स इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन सेंटेंस। तुम रात को कब सोते हो? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट आंसर होगा व्हाट टाइम डू यू स्लीप एट नाइट। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे, वह धीरे धीरे आ रहा है में कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? वह धीरे धीरे आ रहा है में कौन सा क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। आपका सेट नंबर 7 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।